प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था आप लोग का, और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, या उसके बराबर क्या सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था। तो आज मैं उसी बेसिक चीज़ों के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया था कि एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, ये लंब, आधार और कर्ण कौन कौन भुजाएं होती है उसमें, उसके बारे में आप लोग को बता दिया था। आज इस तीनों के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है विजय मैथमेटिक्स। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग का सही प्रकार के वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आप लोग का मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण समकोण होता है। एक कोण आपका समकोण हुआ यानी 90 डिग्री हुआ। और समकोण का जो सामने वाला साइड जो होता है, भुजा होता है, समूह भुजा, इसको कर्ण कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस संकेत एच से कर दिया जाता। इसका यदि नाम देते हैं ए बी सी। यदि इस एंगल को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे एंगल जब थीटा हो गया, इस एंगल को जब लिया जाता है, इस साइड पर जब एंगल बनता है तो जिस साइड पर एंगल बनता है उसका नाम आधार पड़ता है। आधार, इसको आधार बोलेंगे, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। इसको बेस कहा जाता है। संकेत इसको बी से किया जाता है। इसके बाद ए साइड जो आपका हो गया, ये आपका कहलाया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहलाया। इसका हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। संकेत जो होता है वो इसका पी से किया जाता है। ये संकेत पी से करते हैं। तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो ये संबंध जो है एक पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीनों का संबंध को दिखाया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे वो ये समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण हो और दो कोण न्यून कोण हो, तो इसमें जो लंब के स्क्वायर होगा प्लस आधार का स्क्वायर होगा वो आपको कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी दूसरी तरीका से इस तरह से बोला जा सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का वर्ग का जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। शॉर्ट में से हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर।
ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ जो है हम लोग एक ज्यामिति चैप्टर है ज्योमेट्री, उस चैप्टर में हम लोग इस प्रूफ को देखेंगे कि यह फार्मूला आखिर किस प्रकार से निकल करके आता है। और वहाँ पे आपके परीक्षा की दृष्टि से भी, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन में आपको 5 नंबर में पूछता है। तो 5 नंबर पूछेगा तो आपको प्रूफ पूछेगा। फिलहाल यहाँ पे इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग पी बी एच का संबंध ज्ञात करना हम लोग कहा, पी इक्वल टू एच इक्वल टू बी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है इसको निकालना, इसलिए इसका थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। इसका डिटेल जो है हम लोग प्रूफ जो है वो ज्यामिति का चैप्टर हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग समझ लिए कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा कौन हो गया, लंब और आधार हुआ, दो छोटी भुजा का वर्गों का योग जो होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो इसके माध्यम से यदि शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो देखिए लंब का संकेत p है तो p का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया आपका b हो गया तो b का स्क्वायर हो गया, कर्ण आपका h हो गया तो h का स्क्वायर हो गया। आप यहाँ से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप h स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर इतना हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ से हमको एच का वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इसे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला एच इक्वल टू फार्मूला निकल गया। कर्ण इक्वल टू फार्मूला क्या होता है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि हमको पी का वैल्यू भी निकले, तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि p स्क्वायर को इक्वल को इसी तरफ रखेंगे और बाकी आपका p स्क्वायर हो गया इधर h स्क्वायर और b को आप इक्वल को उस तरफ लेके चल जाइए तो प्लस में उधर चलेगा माइनस में आ गया। अब यहाँ से यदि हम p निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट इधर आ गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका p इक्वल टू फार्मूला निकल गया आपका, यानी लंब बराबर फार्मूला निकल गया आपका। अब इसी प्रकार यदि हमको b इक्वल टू निकालना रहेगा, अरे चूँकि जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो यदि हम यहाँ से अगर b निकालना चाहते हैं तो होगा एच स्क्वायर माइनस ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा आपका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आपका तीसरा फार्मूला हो गया। तो यदि ये फार्मूला आखिर जो हम h इक्वल टू पी इक्वल टू बी इक्वल टू जो फार्मूला हम अभी निकाले आप लोग के सामने, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा तो हाँ इस क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, हो सकता है लंब आधार आपको दिया हुआ रहे, आपका कर्ण आपको ज्ञात करना रहे, तो आप कैसे निकालिएगा तो इसी फार्मूला के मदद से निकालिएगा। तो ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए और ख़ास करके इस चैप्टर के लिए, इसलिए तीनों फार्मूला आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए और इसे एकदम दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हम इस पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को इस फार्मूला का यूज बताते हैं कि इस फार्मूला का यूज कहाँ पर आता है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। इसको नोट करिए आप लोग जल्दी, उसके बाद मैं आगे एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। नोट करिए जल्दी। हाँ तो नोट कर लिए आप लोग, जल्दी नोट करिए। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो कोण ए के लिए सही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना। हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है, चलिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं,
बोल दिया है कौन बी 90 डिग्री, चलो बी इसको ले लेते हैं। ये 90 डिग्री आपका हो गया, 90 डिग्री आपका हो गया, समकोण आपका हो गया ए सी। तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल 90 डिग्री। ए बी आपका 5 कह रहा है, ए बी आपका कितना कह रहा है, हाँ तो ए बी आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ए बी आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, बी सी आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। और तो यहाँ पर हमको यानी आपको बी आपको दिया हुआ है, पी भी आपको दिया हुआ है, एच आपको नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हो गया P इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी आपको लैम्ब दे दिया है। आधार आपको हो गया 5 सेंटीमीटर और आपका एच जो हो गया, कर्ण जो हो गया, आपको ज्ञात करना। तो अभी जस्ट मैं एच वाला फार्मूला निकाल कर लाया हूँ कि एच इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला से हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे पहले। क्यों? क्योंकि चूँकि कह रहा है कि कोण ए के लिए सही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग के बताया हूँ, अगर आप पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको आप लोग देख लीजिए अच्छा तरीक़ा से। हाँ, तो एच इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एच इक्वल टू फार्मूला हम लगाएं कर्ण इक्वल टू। तो ये जस्ट हम लोग फार्मूला ज्ञात किए हैं कि एच इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसका हम लोग पी का वैल्यू हम लोग का पता है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और पी का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 144, यानी 144 आ जाएगा, और 5 करिएगा तो 25 हो जाएगा 25, और दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 169, 169, और 169 के यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी एच का वैल्यू आपको निकल गया 13 सेंटीमीटर, एच आपको 13 सेंटीमीटर निकल गया, यानी एच इक्वल टू आपका 13 हो गया। अब हम मेरा क्या है कि तीनों वैल्यू पता हो गया, पी का वैल्यू पता हो गया, बी का वैल्यू पता हो गया, एच का वैल्यू पता हो गया। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। करा है कि तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए। तो कोण ए के लिए निकाले कह रहा, तो लिखेंगे साइन ए, चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो ये 6 को मान ज्ञात करना। तो पहले हो गया साइन ए, तो साइन इक्वल टू क्या फार्मूला है होता है, तो साइन इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो पी कितना हो गया, पी माने परपेंडिकुलर, यानी लंब कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। आपका कर्ण कितना हो गया, एच कितना हो गया आपको 13 सेंटीमीटर निकल के आया, सेंटीमीटर कैंसिल है, आपका हो जाएगा 12/13, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार आपका हो गया कॉस ए, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो बी बाई एच होता है, आधार बाटा कर्ण। इस सारा फार्मूला जो है मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। बी आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होगा, कब हो गया 5/13, आंसर आपका हो गया। उसी प्रकार आपका हो गया तीसरा में आपका हो गया tan इक्वल टू क्या होता है, तो tan इक्वल टू होता है लंब बाई आधार, लंब आपका कितना हो गया, पी कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो कैंसिल जाएगा 12/5, आपका आंसर हुआ 12/5। आपका 4 में होता है कॉट ए, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है पहले इतना नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है, इधर नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो के रोक करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपका फॉर्म हो गया आपका
कॉट इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan हुआ लंब बाई आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बाई लंब यानी b बाई पी। तो b का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर और b का वैल्यू p का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आपको हो गया 5 बाई 12 आंसर। 5 में आपको हो गया कॉसेक सेक ए, तो सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट उल्टा होता है, तो कॉस बराबर सेक बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस में होता है b बटा एच, तो सेक में हो जाएगा h बाई बी। तो h का वैल्यू कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, अब b का वैल्यू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा आपका 13/5, ये आंसर आ गया। उसी प्रकार छठा होता है आपका कॉसेक, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा h बाई पी। तो आपका h कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, h का वैल्यू 13 सेंटीमीटर और p का वैल्यू आप कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपका हो गया 13/12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा आप, ठीक है। तो आप आराम से जो है से आपका पी बी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पी बी एच यानी लंब आधार कर्ण, ये तीनों भुजा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यदि ये तीनों भुजाओं से अगर दो भुजा को भी अगर दे दिया हो, ठीक है, तो फार्मूला लगा करके हम तीनों फार्मूला बताएं, जस्ट बताया गया आप लोग का कि h इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, p इक्वल टू क्या फार्मूला होता है और b इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, जस्ट बताएं। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रखना पड़ेगा और याद कर लीजिएगा, तो उसके माध्यम से सबसे पहले आप तीनों भुजा प्राप्त कर लीजिए। आपको तीनों भुजा जब प्राप्त हो जाएगा तो जो भी आपको निकाले बोलेगा या सभी निकाले बोलेगा, सबके निकालेगा, tan के निकाले कहेगा या कॉट के निकालेगा, उसको हम लोग फार्मूला लगा करके और आसानी पूर्वक इसे हम बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एक क्वेश्चन जो है आप लोग का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं सही प्रकार का वीडियो जो भी लोड करूं वो आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो मैं आज का क्लास यहीं पर बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।